अब ध्यान दो, हम भी सीरियस बता रहे हैं। बच्चे तो होता है ना अक्सर ये समझ जाते हैं कि मतलब गुणनखंड कैसे करना, फैक्टराइजेशन कैसे करना, बट होता ये है कि बच्चे रूट में ही सच में फंसते हैं। ठीक है, तो रूट वाला देखो कैसे सॉल्व करेंगे। और हाँ, हमसे सीख लोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। अब भूल जाओगे भाई अलग का मैटर है, लेकिन अपने को मतलब यही कोशिश करें भाई, नवरातन है भाग जाओ। देखिए ध्यान से, सबसे सिंपल सी बात फंडा है, अगर यहाँ पर कोई नंबर आता है, क्या आता है, कोई नंबर आता है तो हम इसका इसमें क्या करते हैं, इंटू करते हैं। क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो इसका इंटू हम किस में करेंगे, 10 में। तो जब हम इसका इंटू इसमें करेंगे तो 40 होगा ना बाबू। इंटू मतलब क्या होता है, गुणा। हाँ, अरे बहुत सही बेटा। देखिए इसका इसमें गुणा, नहीं पठान है ना, तो कितना आएगा 30। तो एक्चुअली में अब हमें लाना कितना है, 30। तो देखिए गुणा करने पे कितना आना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो क्या करने पड़ना चाहिए, घटाने पे। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ माइनस होता घटाने पे, अगर यहीं प्लस होता तो क्या करते, जोड़ने पे। तो यानी कह ये रहा, आपसे कुछ कहता है, एक इंसान है वो कहता है कि देखिए हमको गुणा करके 30 ला दीजिए और घटा के कितना ला दीजिए, 5√5। यही तो कहा जा रहा है, कुछ स्पेशली नहीं कहा जा रहा। समझ में आया? तो ये कह क्या रहा, समझ जाओगे ना। ये हमेशा ये वाला कहता है कि मुझे गुणा करके लाइए, ये वाला कहता है या तो जोड़ के लाइए तो घटा के लाइए। कब, अगर यहाँ माइनस होगा तो घटा के, अगर प्लस होगा तो जोड़ के लाएंगे, कोई दिक्कत। अब इससे क्या फ़ायदा है कि जो बच्चे भूल जाएंगे तुरंत जाके यूट्यूब पे देख लेंगे, अच्छा ये बात ये कहा ले रहा है इस रूल के लिए, नहीं। तो ध्यान दो, अब हम समझते हैं हमने रूल क्या पढ़ा था कि जो अगर हमें नंबर खोजना होता वो नंबर खोजना है। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक था, एक टेक्निकल टर्म क्या था कि हम बीच वाला लिखते। कहाँ वाला लिखते हैं, बीच वाला। किट्टू अच्छे से देखना, कौन सा वाला लिखते हैं, बीच वाला। तो 5√5, कोई दिक्कत। बीच वाला लिख के और इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अब देखिए ये हमेशा आपने पढ़ा है कि बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा क्या होता है, मतलब ये ऑलवेज एक तरह से इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। तो ये क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन है, इसके लिए क्या है, कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। शर्त यह है कि ये कभी घट सकता है और कभी बढ़ सकता है रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये बढ़ेगा। क्या होगा किट्टू बाबू, अगर माइनस होगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा का साइन हम ऐसे लगा दें। ठीक है, अगर प्लस होगा तो घटेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए रूल्स क्या कहता है, अगर यहाँ माइनस है तो क्या होगा, बढ़ेगा ये, अगर प्लस होगा तो घटेगा, कोई दिक्कत, पक्का ना। तो अब ध्यान देना, लेकिन अगर अंक हो तब, अगर रूट आ जाए तब, यहाँ रूट आया है, क्या आया है, रूट आ जाएगा तो इसके लिए दूसरा रूल है। सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, रूट आया ना। रूट नहीं आता तो फिर वैसे लिखते, अगर यहाँ जो रूट में है वही यहाँ पे भी लिखेंगे, जो रूट में होगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे। रूट यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5, दोनों को इक्वल करेंगे। देखिए 5, देखिए यहूँ अंक यहूँ अंक, यहाँ रूट यहाँ रूट। देखो ध्यान से समझना बाबू कि अगर यहाँ तुमने ऐसे लिख दिया जैसे था, अगर यहाँ जो रूट में होगा वही रूट में उधर भी लिखेंगे। सपोज डैट अगर यहाँ पर केवल होता √3 तो इक्वल टू क्या लिखते, 0। अगर यहीं पे कितना होता, √3 केवल होता। अगर ऐसे क्वेश्चन होता x² प्लस 3√3 और प्लस 5। ठीक है, तो हम खोजने के लिए क्या लिखते, बीच वाला लिखते थे ना। तो बीच वाला लिखते, यहाँ लिखते 3√3 और इक्वल टू 0, और यहाँ √3 है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, √3, कोई दिक्कत। तो ये हमें समझ में आया, अपने को ये समझ में आ गया कि अगर यहाँ जो होगा वही यहाँ लिखेंगे, उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, और रूट में जो होगा वही 0 के पास लगा देंगे। कोई डाउट, पक्का ना किट्टू? तो होके डाउट होगा किट्टू? खाना ना खा खाई हो, हमें नहीं लग रहा है। अच्छा हाँ सही तो कह रही हो, नहीं खा खाए हैं। ऐसा खाओगे जी भाई से गए, हम तो खा लेते थे पहले। यार देखिए बसिया, नहीं जी मजाक कर रहे हैं। हमारे पापा बसिया नहीं खाने देते हैं, बहुत ही गुस्सा आते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है कि माइनस है बाबू, यहाँ माइनस है ना, यही कहता है। तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, और ये हमेशा बढ़ेगा। यहाँ तो कोनो टेंशन है नहीं, कोनो टेंशन है नहीं, तो ये बढ़ेगा। तो 5 बाद कितना आएगा, 6। और ये कभी कोशिश मत करिएगा कि रूट में बढ़ा दें, रूट वाले को हमें बढ़ाना नहीं है। रूट वाला जैसे है वैसे ही लिखते चलेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ 0 के बाद कितना आएगा, 1, और यहाँ √5। क्या 5 इस रूट में चेंजिंग हुआ, जो है वैसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम चेक करें जो हमें लाना था आया कि नहीं। हमें लाना कितना था, 30, गुणा करने कितना लाना था, 30। तो ध्यान दें, गुणा करने सबको आना चाहिए।
देखिए पहले इसका गुणा इसमें 6 करने 6 और 5 का इसमें 5, कोई दिक्कत? देखिए रूट से जब रूट होता है रूट क्या जाता है खत्म, 6 करने 6 तो 5 6 के 30 आया कि नहीं? हमें लाना कितना था 30, गुणा करने पे 30 आया और हमें घटाने पे कितना लाना था 5√5। तो देखा जाए घटाने पा रहा है, देखिए 6 माइनस इतना और 1, देखिए समझिएगा इसी में से ना इसको घटाना था। तो देखिए चाहे घटाएंगे चाहे गुणा करेंगे, अगर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो जो रूट में उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो रूट में उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे वैसे ही ऐसे लिख देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? देखिए है 6 है कितना है 1 है, तो 6 में से 1 जा किट्टू कितना बचेगा 5। नहीं किट्टू समझ में नहीं आएगा? देखिए अगर इधर से नहीं दिखता है या तो डेस्क आप उधर एकदम कर लीजिए या डेस्क एकदम इधर कर लिया कीजिए, बीचवा में ही अवरोध पैदा कर रहा है। नहीं देखिए आया कि नहीं? तो ये बताओ सच बताओ रूट में कोई दिक्कत है? सही बताओ तुमको बाबू, नहीं दिक्कत है ना? एक चीज़ दिक्कत हम क्या नहीं रहेंगे उसमें। तो हमें वो नंबर्स क्या मिला 3x² और यहाँ प्लस, इसी की जगह पर हमें क्या लिखना है 6√5 और माइनस 1√5, कोई दिक्कत? और देखिए इसकी जगह पे हमने लिखा ना, तो हमारा x कहाँ गया? x है ना, तो x को हम राइट कर देंगे x और -10 इक्वल टू क्या है 0। जो ही हम सॉल्व करेंगे अगर बीच में ये वाला होगा तो सच एज डैट का साइन लगाएंगे, यानी या का चिन्ह लगाएंगे। फिर कह रहे हैं खुशी आपको जब बीच में बराबर हो, क्या हो जब बीच में इक्वल टू हो तभी हम किसका चिन्ह लगाएंगे, या का साइन लगाएंगे, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? अब तो उसके बाद इजी है, कहा जी इजी है। अब चलिए शादी विवाह किया जाए। देखिए शादी विवाह कैसे होगा, देखिए यहाँ देखिए 6 हाँ रिश्ता फिक्स करना है, देखो देखिए इस हाई जो है देखिए दू शादी करेगा, हाई एक्स वाला दू शादी करेगा। नहीं अभी शादी नहीं करने जा रहा है, अभी देखा हुआ करने जा रहा है। एक हेऊ देखे जाए और हेऊ देखे जाए, ठीक है? तो देखिए इसको देख के आएगा हेउस फोन बतियाएगा, हेउस फोन बतियाएगा, तब पसंद करेगा कौन पसंद आएगा। तो देखिए हे के देखने गया तो देखिए अब चपक गया, बतियावा था रात भर ससुरा। हाँ देखिए अब इससे बतियाएगा 1√5, यहाँ कितना हो गया एक्स, कोई दिक्कत? यहाँ कितना हो गया माइनस, यहाँ कितना हो गया 10, किंतु कोई दिक्कत? देखिए अभी देखा हुआ है ना, यहाँ इससे बतिया रहा फिर इससे बतिया, दोनों लोग से बतियाएगा, ठीक है? और उसके बाद कन्फर्म करके बस अम्मा हमें है लड़की पसंद भाई है नहीं पसंद आई। अगर अम्मा कहें ठीक बा बेटा हमारे लड़का शादी हुई तो हम ऐसी थोड़ी कहा, 2 लड़की का ऑप्शन नहीं रखा, 1000 लड़की का ऑप्शन रखो। हट, यहाँ कोई दिक्कत? आप काउंट करते हैं कितना है 1 2 3 4 पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं पेयर। देखिए ध्यान से आपको बता दें, यहाँ कॉमन लेने में तो आसानी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता चीज़ें छितिर बितिर होती हैं, हमें सही से करना पड़ता है। जब वो ऐसा कंडीशन आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है? तो आप ध्यान दो, 2 का पेयर बनाएंगे यहाँ और यहाँ। चलिए हम क्या करेंगे किट्टू भाई, नहीं यहाँ कॉमन लेंगे ना। देखिए यहाँ √5 है, क्या यहाँ √5 कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? आपको मैंने समझाया था इसके अंदर 5 है, क्या ये 5 के टेबल में आएगा? तो बेझिझक आप देखिए x यहाँ है और x यहाँ है, x कॉमन है ना। देखिए ये 3 के पाड़े में होगा, 3 के पाड़े में होगा, यानी 3x कॉमन है नहीं, 3x कॉमन है। तो हमने क्या कर लिया 3 और x कॉमन ले लिया। तो जब हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताएंगे? लल्ला है 3 निकाल लिया, एक x निकाल लिया, एक x बचा ना, या प्लस और यहाँ पर x निकाल लिया। और ये देखिए यहाँ लिखना है तो कितना कॉमन लिया है 3, तो 3 के पहाड़ 6 कितनी बार में आएगा किट्टू? ध्यान दो है किट्टू, तुमको समझ में आया 2 कहाँ से आया? और ये 5 के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। देखो किट्टू तुमको समझ में आया? खुशी पठान आपको अकेले है, पहले आता था रोहन बेचारा अकेले रहता था, नहीं अभी अकेले है। सुधर जाओ, रहिए बार अच्छे से आओ, नहीं तो तुम्हारे भैया से शिकायत कर देंगे। अब देखो लाला एक्चुअली में हम यहाँ माइनस क्यों लिखते हैं जानना चाहोगे? देखो यहू माइनस है, यहू माइनस, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो गया। अब किट्टू बताएगी किट्टू हेमन का कॉमन है। देखिए हेमन x है, हेमन x है ही नहीं, x कॉमन है ही नहीं। हेमन 5 है, यहाँ 5 है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं। तो ऐसे में जब कुछ नहीं कॉमन होता तो क्या लेते हैं 1, तब 1 कॉमन लेते। क्या कॉमन है? कोई कुछ कॉमन है? -1 कॉमन लीजिए। देखिए ध्यान से -1 लिखते हैं। मैंने क्या कहा था, वैसे कॉमन लेना आसान है, लेकिन रूट में तो वहाँ क्या होता है डिफिकल्ट। तो मैंने एक चीज़ आपसे कहा था, वो चीज़ जरा माइंड पे देखिए ये रूट में है ना, तो देखिए
अगला वाला 5 के रूट में कितना बाबू 5 है ना, तो क्या अगला वाला 5 के टेबल में आ रहा है? अगर आ रहा है तो पक्का क्या कॉमन है? रूट 5 कॉमन है। कितना 5 नहीं, रूट 5 कॉमन है। अगर यहाँ रूट 3 होता और यहाँ कुछ ऐसा नंबर होता जो 3 के, जैसे कि सपोज डेट डाला यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, देखने में तो कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन ये 3 के ये भी 3 के टेबल, ये भी 3 के टेबल, इट मीन्स क्या है, क्या कॉमन है? रूट 3 कॉमन। किट्टू तुम समझो, देखो लग नहीं रहा है कॉमन है, लेकिन समझो ये भी 3 के टेबल में आएगा और ये भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो जब 3 के टेबल में आएगा तो हम पता क्या कॉमन लेंगे? रूट 3 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? रूट 3। किट्टू तुमको कुछ समझ में आया? चलिए क्या कॉमन ले लीजिए? रूट 5 कॉमन ले लिया जाए। तो रूट 5 कॉमन हमने ले लिया, तो ध्यान दो 1 का मतलब कुछ है नहीं, 1 लिखेंगे नहीं, हाई निकल गया तो क्या बचा? एक्स ही ना बचा, एक्स बचा। देखिए एक्स बचा, क्या चीज? माइनस कॉमन है, प्लस बचा ना। हाँ देखिए यहाँ प्लस लिखते हैं नहीं, कोई दिक्कत है? तो एक्स बचा और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो अब यहाँ कॉमन लेना है तो यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, अब हमें लिखना है ना, तो यहाँ पर जब भी रूट वाला कॉमन है, अपने रूट 5 कॉमन लिया ना, तो क्या हमें डायरेक्टली यहाँ रूट 5 कॉमन में मिल जाएगा? रूट डायरेक्टली नहीं में मिलेगा, तो हम क्या करते हैं? भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? भाग। अभी एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जहां आपको परिमेयकरण भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए आपने जितना कॉमन लिया उसी से हम क्या करते हैं किट्टू? भाग करते हैं। कब? जब ये ना समझ में आया कि हम यहाँ क्या लिखे। क्या आप डायरेक्ट निकाल पा रहे हो? जब डायरेक्ट निकाल लेना तो कोई भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डायरेक्ट न निकाल पाना तब क्या करना? भाग देना। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ निकाल पा रहे हैं? नहीं, तो हम भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो नीचे रूट आ गया, तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं, तब नीचे रूट को ख़त्म करना है। तो जब नीचे रूट को ख़त्म करेंगे, देखिए यहाँ 10 और नीचे 5 दूना 10, यानी कितना आ गया? 2 रूट 5। अभी है जो आप परिमेयकरण कर रहे हैं ना, अभी लास्ट में हम आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक देंगे कि आप तुरंत समझेगा, अच्छा यहाँ ये आएगा, ठीक है। इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पहले बेसिक समझ लो, ठीक है। इतना स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है और मज़ेदार चीज़ें हैं। किसी को फिर से कर रहे हैं भैया आपको दिक्कत नहीं, तब मुस्कियाइए। देखिए हाई तो दोनों इक्वल आया कि नहीं? इक्वल आया तो हमारा क्या है? सही है। तो देखिए ये सही है, x प्लस 2 रूट 5, ठीक है। और क्या है? देखिए हाई कॉमन ले लिया और देखिए हाई कॉमन ले लिया ना, तो देखिए ये निकाला तो क्या बचा? 3x, हाई निकाला क्या बचा? -5 रूट। कोई दिक्कत? किट्टू समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ें तुमको समझ में आया खुद से? अब देखिए ये बचा, अब हम क्या करेंगे? अब घरे ले जाएंगे, शादी विवाह हो चुका। देखिए हाई यक्स वाला किससे शादी किया? अभी कौनों से न के हेनन के देखल है, लेकिन शादी हेनन से नहीं किया। देखो कौन और ही लड़की शादी कैले बा, कैले रहे बा, हाँ दूसरे से किया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखेंगे लिखेंगे चूँकि एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर, तो लिखेंगे x प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। इसलिए या तब लिखिएगा, क्या लिखिएगा? तब x इसको उधर भेजेंगे तो किट्टू क्या जाएगा? -2 रूट 5 होगा कि नहीं? x का मान निकला, पुनः लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पुनः जब हम लिखेंगे तो यहाँ कितना है? 3x माइनस रूट 5 अंडर रूट, हाँ वो सही है, लेकिन रूट 5 इक्वल टू 0। तब लिख दीजिएगा 3x इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा? रूट 5। कितने समझ में आया? माइनस उधर जगह क्या जगह प्लस। अब भाई x अकेले होना चाहिए ना, अकेले ना आने दिक्कत हो जाएगा। हाँ ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। कोई दिक्कत? तो लिखिएगा, आता है x इक्वल टू क्या क्या है बाबू? रूट 5 आया है और कितना आया है? नहीं -2 रूट 5 है ना, -2 रूट 5 है और कितना आया है? 5 रूट 3। कोई दिक्कत? ये आपका रहा आंसर, उतार लीजिए, भले दिया उसमें।